जय हिंद साथियों, मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और हमारा जो एग्ज़ाम है वो जून के अंदर होने वाले हैं, जो कि नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। तो हमारा जो टारगेट है वो भी जून एग्ज़ाम होना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन टॉप 30 प्रश्न करने वाले हैं, जहाँ पर 2 भाग होंगे। 15 क्वेश्चन जीके के होंगे और 15 ही साइंस के होंगे। ये इस सीरीज का 13वां पार्ट होने वाला है। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं और पहले प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। उच्च सदन भारतीय संसद का कौन सा है भाई? तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राज्यसभा को जो है भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा क्या है? यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो किस उम्र तक जो है राष्ट्रपति पद पर रह सकता है? तो भाई इसके लिए कोई भी उम्र सीमा नहीं दी गई है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी तक रह सकता है, या फिर जो भी वोटिंग पावर उसके पास में रहती है वो चुना जाता है, तो वो किसी भी एज में वो बन सकता है। लेकिन न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, और अधिकतम कोई भी सीमा नहीं होती है, वह किसी भी एज तक रह सकता है। अगला है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1950 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? जो काली मिट्टी होती है वो कौन सी फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? गेहूं, चावल, कपास या फिर मक्का? तो मैं बता देता हूँ, कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? यानी जो वोट पड़े थे सबसे पहली बार वो कौन से सन में पड़े थे? तो ये हुआ था पहला चुनाव 1951 से लेके 52 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। अगला है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये महाराष्ट्र, यूपी, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? तो मैं बता देता हूँ, आपका जो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक जनसंख्या है। अगर आपकी कम की बात करें तो सिक्किम के अंदर जो है सबसे कम है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा सिक्किम है। अगला है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किन शहरों को जोड़ता है? जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो किन किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है आपस में जोड़ता है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर से इसे आपकी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। अगला है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न, स्टैटिक जीके में सीधा पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा जो काजू है वो भारत के अंदर कौन से राज्य में होते हैं? तो जो काजू है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं भाई? केरल में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? केरल में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि सारे जहां से अच्छा गीत की रचना किसने करी थी या फिर रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ टैगोर, इकबाल साहब, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर जयशंकर प्रसाद? दोस्तों बता देता हूँ, सारे जहां से अच्छा गीत की रचना करी थी मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल कब आयोजित करा गया था? तो जो सर्वप्रथम ओलंपिक हुए थे वो हुए थे कहाँ? 1896 में, और ये एथेंस के अंदर हुए थे। कहाँ पर हुए थे? एथेंस में हुए थे। प्रथम बार जो ओलंपिक हुए थे वो 1896 में हुए थे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत की सबसे लंबी नदी है उसके बारे में शायद सबको ज्ञात होगा। गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 25 है। अगला है, किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? भारत में कौन से राज्य में लोकटक झील स्थित है? ए असम, बी मणिपुर, सी मेघालय और डी त्रिपुरा? दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो हमारे भारत का मणिपुर राज्य है उसके अंदर जो है लोकटक झील स्थित है। अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न, नोट डाउन करिएगा। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 में शुरू हुआ था और 18 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी और 18 में इसकी समाप्ति हुई थी।
अगला है ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस है, यानी ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है उसके अंदर मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुख्यतः ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस के नाम से जानी जाती है या मुख्यतः उसमें पाई जाती है। अगला है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं। जो परमाणु ऊर्जा है उसके जनक किसे कहा जाता है, होमी जहांगीर बाबा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने जो कि साइंस का होने वाला है। आपके 15 क्वेश्चन जीके के समाप्त हो चुके हैं। अब जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं वो सारे ही किसके आएंगे भाई, साइंस के होने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न साइंस का है भाई कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी। जो कोशिका की खोज करी थी वो रॉबर्ट हुक ने करी थी। किसने करी थी भाई, रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए जिसने चुना है उसका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला है प्रकाश की गति कितनी होती है। जो प्रकाश की गति है वो कितनी हो जाती है भाई, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की हिसाब से जो है प्रकाश की गति होती है। अगला है कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं होता है। लोहा चुंबकीय होता है, निकल, तांबा, कोबाल्ट, इनमें से कौन सा है जो चुंबकीय नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। तांबा जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, जो कि चुंबक से नहीं चिपकता है। अगला है जीवों में अनुवांशिक गुण किसके कारण होते हैं। आरएनए, प्रोटीन, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट। तो मैं बता देता हूं जो जीवों में अनुवांशिक गुण होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो ये जो है डीएनए के कारण होते हैं। किसकी वजह से होते हैं भाई, डीएनए के कारण होते हैं। अगला है दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा है। तो लैक्टोबैसिलस आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस जो है दूध को दही में जमाता है। अगला है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो नाभिकीय संलयन है। क्या है भाई, नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है भाई कि पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा। पेरिस्टाल्सिस जो है कहा जाता है किसको, पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। अगला कौन सा पदार्थ पानी में घुलता नहीं है। नमक, चीनी, चूना पत्थर या फिर ग्लूकोज। तो मैं बता देता हूँ जो चूना पत्थर होता है वो पानी के अंदर नहीं घुलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। दोस्तों मैं बता देता हूं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है वो कौन सा है भाई, तो फ्लोरीन है। सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है वो कौन सा है, फ्लोरीन है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रवाह करते हैं। अगला प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण बनता है। पृथ्वी में जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो किसके कारण बनता है, जो कोर में घूमता हुआ पिघला लोहा है उसकी वजह से जो है चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के ऊपर बनता है। कोर जो होती है उसके अंदर जो पिघला हुआ लोहा है वो घूम रहा है, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। अगला है कौन सा विटामिन रतौंधी रोग से बचाव करता है। तो विटामिन ए की जो में अगर होता है तो विटामिन क्या बोलते हैं, रतौंधी रोग से हमें बचाता है। अगला है सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फिर सेलुलोज। मैं बता देता हूं आपका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सेलुलोज जो है सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक पाए जाने वाला पदार्थ है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज के प्रश्न सब अच्छे लगे होंगे। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। 30 में से आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ 2 बजे जीके सीरीज वाली क्लास के अंदर। कल क्लासेस नहीं हुई थी उसके लिए माफ़ी। ठीक है भाई, कुछ कारण हो गया था उससे क्लास नहीं हुई थी, तीनों ही नहीं हुई थी और 2 नहीं हुई थी। उसके बाद मैं तीसरी रिकॉर्ड करता बट मैं सोचा सीरीज़ ख़राब हो जाएगी इस वजह से रिकॉर्ड नहीं करी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी और कमेंट में मेरे को आपको इसका बता देना। मिलता हूँ आपको 2 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।